नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। किसान आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर वाले कंगना रनौत के विवादित बयान ने सत्ताधारी बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। कंगना के बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के बयान से किनारा कर लिया है और उन्हें फिर कभी ऐसा बयान ना देने की नसीहत भी दी है। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि कंगना के बयान ने किसानों को लेकर बीजेपी की सोच को उजागर कर दिया है। बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। तो जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया। तो किसान आंदोलन का मकसद देश में तख्ता पलट करना था, अराजकता फैलाना था, पंजाब को बांग्लादेश में तब्दील करना था। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के सत्ताधारी बीजेपी के सांसद कंगना रनौत कह रही हैं। मंडी से बीजेपी के सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में न सिर्फ ये दावा किया, बल्कि किसान आंदोलन का वो पूरा प्लान भी बता दिया जो उनके मुताबिक किसानों ने बनाया था, और सरकार ने उनके नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का ये विवादित बयान ऐसे वक्त में आया है जब किसान आंदोलन से गहरे जुड़े हरियाणा में विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस बीजेपी से 10 सालों का हिसाब मांग रही है, बीजेपी पर किसानों से वादा खिलाफी का इल्जाम लगा रही है। जाहिर है, जैसे ही कंगना का बयान आया, कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो चस्पा करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 750 किसानों की शहादत को अपमानित करते हुए बीजेपी सांसद हरियाणा के किसानों को देशद्रोही बता रही है। मैडम, सत्ता का नशा हो या किसी और तरह का, ज्यादा दिन नहीं टिकता। हरियाणा से बीजेपी का सोपड़ा साफ होने वाला है। कंगना रनौत का विवादित बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। कांग्रेस को बीजेपी पर हमले की ताकत मिल गई। हरियाणा कांग्रेस ने एक और पोस्ट में लिखा, बीजेपी सांसद कंगना, हो सकता है कि आप खुद अपनी कोई फसल उगाकर उसका सेवन करती, लेकिन बाकी देश किसानों के उगाए हुए अन्न पर ही पलता है। आपको हमारे किसानों को इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। आपका बयान बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी कंगना के बयान की आड़ में बीजेपी पर वार किया। सवाल ये कि आखिर कंगना रनौत और बीजेपी को देश के किसानों से इतनी घृणा क्यों? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरजेवाला ने लिखा, जल्दी ठीक हो जाओ कंगना, आखिर भाजपा वालों को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों? भाजपा ने तो हमेशा हमारे अन्नदाताओं पर झूठ, फरेब, साजिश और अत्याचार किए, और एक बार फिर हमारे अन्नदाताओं पर बीजेपी के सांसद ने अनर्गल आरोप लगाया। सवाल ये है कि क्या कंगना ने बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से किसान पर यह घटिया आरोप लगाया? क्या कंगना के सिर्फ शब्द थे या फिर कॉपी किसी और ने ही लिखी? अगर नहीं तो फिर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी सांसद, विधायक इस मसले पर खामोश क्यों हैं? कंगना के बयान ने कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन को बीजेपी पर हमले का माकूल हथियार थमा दिया। सबका एक ही सवाल कि आखिर कंगना जो कुछ कह रही हैं, क्या बीजेपी की सोच भी यही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना के बयान वाली खबर साझा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या यह भाजपा का आधिकारिक वक्तव्य है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी इस सांसद से सहमत हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कंगना रनौत के विचार को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा, भाजपा सांसद का देश के अन्नदाताओं के लिए विचार देखिए, कितनी ज्यादा घृणा है इनके मन में। अगर कोई इनके मन के हिसाब से ना बोले, ना खाए, ना पहने, ना सोचे और ना कार्य करे, इन्हें देशवासी के रूप में रोबोट चाहिए जिनके पास खुद का दिमाग ना हो, और अगर हो तो इनके जैसे घृणा से भरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्टून के जरिए भी कंगना और बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल दागा की,
कंगना रनौत का ज्ञान कहां से आता है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी से कंगना के बयान पर चुप्पी तोड़ने की मांग कर दी। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। कंगना रनौत रोज दिहाड़ी पंजाब के किसानां दे प्रति जहर उगलती है। आज कंगना रनौत ने कहा भाई जेड़ा किसान है वो खालिस्तानी है। आज देश के किसान नूं गाल कढ़ी है उसने। उन्हें कहा कि किसान मूवमेंट दे विच रेप होए, मर्डर होए, और मैनू लगता है कि कंगना रनौत जिहड़ी है वो किसी दी छह दे नाल बोल रही है। इहदे वास्ते बीजेपी सफाई दे कि कंगना रनौत जिहड़ी कि एमपी है तुहाडी चुनी हुई, वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, तुहाडी एमपी है। ਤੁਹਾਨੂੰ सफाई देनी चाहिए है, ਇਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। मैं भगवंत मान ਨੂੰ बेनती करांगा कि ਇਹਦੇ खिलाफ इंक्वायरी करके FIR दर्ज की जाए। ਇਹਦੇ खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए है ते इसनूं दुबड़ूगढ़ जेल दे विच भेजना चाहिए। हरियाणा के चुनावी दंगल से ठीक पहले कंगना रनौत के इस बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया। विपक्षी हमले और सवालों से परेशान बीजेपी ने तुरंत ही बयान जारी किया, कंगना के बयान से किनारा कर दिया। बीजेपी ने कंगना रनौत को नसीहत की घुट्टी पिलाई, ये चेतावनी भी दे डाली कि वो भविष्य में इस तरह का बयान न दे। बीजेपी केंद्रीय मीडिया विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया बयान पार्टी का मत नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत की न तो अनुमति है और न ही ये बयान देने के लिए अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वो इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। हालांकि बीजेपी की सफाई विपक्ष को हजम नहीं हो पाई। कांग्रेस के साथ ही आरएलडी मुखिया और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी दावा किया कि कंगना ने वही कहा है जो किसानों को लेकर बीजेपी की सोच है। बेनीवाल ने दावा किया कि कंगना के बयान के जरिए बीजेपी के बंद कमरे की बातचीत बाहर आ चुकी है। हनुमान बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह डाला कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है और ऐसे बयान गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। तो आपको पता कंगना रनौत के वहाँ उस एयरपोर्ट पे क्या बात आपको जाना वो घटना पे, तो बोला तो भुगतना भी पड़ेगा, पहले भुगता। और अब तो उसके खुद के विचार हैं और उसके विचार नहीं, मैं तो ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विचार है, क्योंकि बंद कमरे में जो बातें चलती है वही बातें बाहर आती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर। और लोगों को तंग करके यही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो सकते हैं। जिस तरह अग्निवीर, इसका भी बड़ा आंदोलन अब राजस्थान से शुरू होगा, हम करेंगे अग्निवीर को खत्म करने को लेकर। सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है किसान आंदोलन के बाद अग्निवीर, और जिस तरह आम आदमी त्राईमाम करके गुजरात के कुछ लोग पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे हैं। न तो मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकता है, न कोई नेता कह सकता है। अगर बोलेगा तो ईडी सीबीआई चली जाएगी और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो ईडी सीबीआई केस खत्म कर देगी। आप बताइए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की। पुराने समय में तो हमने जब बच्चे थे सुना था कि इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा लंबे समय से, तो ये अघोषित आपातकाल है। कंगना रनावत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। तो एक स्टेटमेंट आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है, उनसे गहरी असहमति है इस बयान से।
और नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए ना वो अधिकृत है, ना उनको अनुमति है और उनको निर्देशित किया गया है कि वो इस प्रकार के बयान भविष्य में ना दें। अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। कि बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ख़ास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भी निशाना साधा। अपनी फिल्म को लेकर भी विस्तार से बातचीत की, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर उनके विवादित बयान ने दूसरे मुद्दों को गौण कर दिया। समूचा विपक्ष कंगना और बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।